your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद विद्यारक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग की पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। आपके हिसाब से कौन सा है? कैश ऑन डिलीवरी या फिर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कूपन्स, पेमेंट गेटवेज, पता नहीं कौन सा। जो मैं आपको बेस्ट पेमेंट मेथड बताने वाला हूँ, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड है। मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ और लॉजिकली अगर आप सोचें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो बिल्कुल ये सबसे अच्छा तरीका है पेमेंट का। वो है, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी आप करें तो आपके हाथ में कैश होना चाहिए, तभी जाके आप वो पार्सल रिसीव कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर पेमेंट बहुत ज़्यादा हो तो आप इतनी कैश घर पे नहीं होती आपके, तो आपको बाहर जाना पड़ता है, एटीएम में कैश निकाल के आना पड़ता है। कैश हैंडलिंग एक तौर पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैश हैंडलिंग जो है वो धीरे धीरे हिस्ट्री का पार्ट बनती जा रही है, तो बिल्कुल कैश ऑन डिलीवरी को मैं नहीं मानता सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बात करें आपके पास कूपन्स है या पेमेंट गेटवे में आपके कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको पैसे इस्तेमाल करने हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं करें तो कूपन्स तो एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो शायद वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो तरीका सबसे अच्छा जमेगा। डेबिट कार्ड से अगर आप पे कर रहे हैं तो इट इज़ एज गुड एज नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पे करें तो आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो तुरंत घट जाते हैं। तो इससे आपको वैसे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप एक हाथ पैसे दे रहे हैं जो कि आप एडवांस में दे रहे हैं। आपका पार्सल जो है कुछ दिन बाद घर पे आएगा, तो आप एडवांस में पैसे दे रहे हैं आपके सामान के लिए। तो अगर कुछ नई ई कॉमर्स साइट्स है जिन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी साइट से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने बनाए थे, आपको शायद आई बटन में मिल जाए। तो ऐसी साइट में आपका कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करना ज़्यादा हद तक सेफ नहीं होता। तभी मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी करें। पर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? वो है क्रेडिट कार्ड से। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप जो पेमेंट करते हैं वो आपके पॉकेट से नहीं जा रहा, वो आपके क्रेडिट अकाउंट से जा रहा है, और उसका बिल आपको 1 महीने बाद पे करना होता है। 1 महीने के ऊपर के भी क्रेडिट कार्ड्स आते हैं मार्केट में, तो अगर आपका उस तरह का क्रेडिट कार्ड है तो उतना आपको क्रेडिट टाइम मिल रहा है। तो जो पैसे आपको उस प्रोडक्ट के लिए देने थे वो तो आपके सेविंग अकाउंट में ही पड़े हैं, आप उसे इन्वेस्ट कीजिए, आप उस पर मुनाफा कमा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उन पैसों के साथ। क्रेडिट कार्ड थ्रू पे करने के कारण आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, चलो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो है, आपको तुरंत आपके पॉकेट से लिक्विड कैश नहीं देनी पड़ रही, आपको क्रेडिट पे माल मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके हाथ में जो लिक्विड कैश है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा हो गया, आप EMI बेसिस पे जो है वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। EMI मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पर अगर आपके पास उतनी कड़की चल रही है आपकी, तो आप EMI बेसिस पे भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर इन केस आप कैंसिल कर दें ऑर्डर, तो पैसे जो हैं वो आपको आपके अकाउंट में आने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। वो पैसे क्रेडिट कार्ड में थे तो वहाँ से डायरेक्टली वो डिडक्ट हुए थे, वहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा फ़ायदा, आपको कैश हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती। पाँचवा फ़ायदा, आप इंटरनेशनल परचेज कर सकते हैं। जो नेशनल परचेजेज हैं वो तो हो ही जाते हैं, पर जो इंटरनेशनल परचेजेज होते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड होना मस्ट होता है। तो ये 5 तो बेसिक फ़ायदे हो गए जिनका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। पर इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है तो आपको गिफ्ट कूपन्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, आपको शायद पेट्रोल में भी कुछ प्रोमो कोड्स मिले। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये आपको क्रेडिट कार्ड वाले आपके क्रेडिट कार्ड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो चीज़ें भी आपको, जो पर्क्स मैं कहूँगा एक तौर पे पर्क्स आपको या बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रेडिट कार्ड होने की वजह से आपका काफ़ी नुकसान होगा, आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग पे कंट्रोल तो आपके हाथ में है, पर क्रेडिट कार्ड होने की वजह से आपके पैसे बच सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी मॉल में जाएं और सेल्स के बंदे आपके पीछे पड़ जाए क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए, तो एक बार सोचिए उस बारे में। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट के काफ़ी और तरीके हैं, पर उन्हें मैं कवर नहीं कर रहा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्रेडिट कार्ड थ्रू ही है। अगर आपको पहले से पता था कि क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा जरिया है पेमेंट का, तो अपनी खुद की पीठ थपथपाइए, क्योंकि यू आर डूइंग द राइट थिंग। अगर आपको अभी पता चला है कि क्रेडिट कार्ड से आप इतने सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, तो ज़रूर वो लाइक बटन दबाइए। कोई भी हालत में वो बस लाइक बटन दबाइए आप, और हमें मोटिवेट करना मत भूलिए। आपकी लाइक से कई सारा मोटिवेशन मिलता है हमें, और हौसला मिलता है ताकि हम और ऐसे वीडियोस बना सकें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और अच्छा तरीका है जिससे कि इंडियन कंज्यूमर का फ़ायदा हो सके, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों का फ़ायदा हो सके। मैं प्रसाद विद्यारक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।